सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के एक दिवसीय दौरे पर पीएम आवास लाभार्थियों को सौंपी चाबी। लाभार्थियों को आवास की चाबी पाकर जताया आभार। लोकसभा 2024 की तैयारियों में जुटे सीएम योगी, कहा पहले की सरकार माफियाओं के साथ थी, बीजेपी सरकार गरीबों का करा रही विकास। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बूथ, सेक्टर, जोन, लोकसभा प्रभारियों से किया संवाद। बीजेपी की लचर व्यवस्थाओं की आलोचना। सपा विधायक अतुल प्रधान, भाकियू चढ़ूनी अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से मिलकर जाना स्वास्थ्य। खराब कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की आलोचना। कुंभ मेले की तैयारियां कर रही प्रदेश सरकार, जल शक्ति स्वतंत्र देव सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। 3 माह में गंगा को पूर्णतः स्वच्छ निर्मल बनाने के निर्देश। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को धमकाने के मामले में अमेठी में पुलिस ने की गिरफ्तारी। हमले से 5 दिन पहले फेसबुक पर जान से मारने की दी गई थी धमकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ईदगाह पहुंचे। इमाम खालिद रशीद फरंगी महली से मुलाकात की और दोनों के बीच जरूरी मुद्दों पर बातचीत की गई। बातचीत हुई। ईद की बधाई देने ऐशबाग स्थित ईदगाह पहुंचे तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव रशीद फरंगी महली से मुलाकात, ईदगाह पहुंचे। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। तो ईद की बधाई देने ऐशबाग स्थित ईदगाह पहुंचे और साथ ही इस बीच गुफ्तगू हुई। कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई। इमाम खालिद रशीद फरंगी महली से मुलाकात। और कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत। तो फिलहाल इस मुलाकात के दौरान कई अहम मसलों को लेकर बातचीत, कई मुद्दों पर बातचीत की गई। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हनुमान सेतु पहुंचे हैं। हनुमान सेतु मंदिर में मत्था टेका और पूजा अर्चना भी की। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज जन्मदिन है। बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बीच मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हनुमान सेतु में पूजा अर्चना, क्योंकि आज अहम दिन जन्मदिन है और इस मौके पर हनुमान सेतु पहुंचकर पूजा अर्चना की, मत्था टेका। साथ ही सुंदरकांड पाठ का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था। इसमें भी भागीदारी और विधि विधान के साथ मत्था टेक पूजा अर्चना की। और इसी बीच अमेठी से खबर बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चाय पर चर्चा की है। क्षेत्र के संभ्रांत स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चर्चा। कमालपुर से पशु बाजार पहुंचने पर भी चर्चा की गई। साथ ही पूर्वांचल विकास बोर्ड सदस्य से आवास पर मुलाकात भी हुई। तो इस मुलाकात और इसके बाद चाय पर चर्चा, पूर्वांचल विकास बोर्ड सदस्य के आवास पर यह मुलाकात। अमेठी से खबर, तो क्षेत्र के संभ्रांत स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चर्चा की गई। उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान कमालपुर से पशु बाजार पहुंचने पर भी चर्चा की गई। यानी कि इस चर्चा के दौरान कई अहम मसलों पर बातचीत हुई।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अक्सर अमेठी का दौरा करती रहती हैं और काफ़ी देखा जाए तो एक्टिव मोड में नजर आती हैं और इस बीच चाय पर चर्चा की गई है, लोगों की जन समस्याओं से मुखातिब होती हुई। तो इस दौरान कई लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। संसदीय क्षेत्र पर जगह जगह जन चौपाल लगाकर अमेठी के जोनल हेड अरविंद श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, देखा जाए तो चाय पर चर्चा वैसे अक्सर देखा गया है, अमेठी दौरा करती हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नजर आती हैं, लेकिन इस चाय की चर्चा पर क्या कुछ खास रहा? मैं आपको बता दूं कि ये चाय की चर्चा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो अमेठी के नाम पर दीदी के नाम से मशहूर हैं, वो हर अपने महीने 2 महीने के दौरे पे जब भी वो आती हैं, वो लोगों से मिलती हैं, उनका सुख दुख बांटती हैं और सुख दुख बांटने के साथ साथ वो देखती आम पब्लिक में, आम जनता में ये देखती हैं कि हाँ, कौन सुखी है, कौन दुखी है, कौन बीमार है, किसको इलाज की जरूरत है, किसको पेंशन की जरूरत है, किसको नल की जरूरत है, किसको सड़क की जरूरत है। इन सब चीजों को देख करके वो के दौरे पे आई हैं। आज उन्होंने चौपाल भी लगाया, चौपाल लगाने के साथ साथ गांवों में लोगों से बातचीत भी कि अब ये 2024 की तैयारी भी चल रही है। मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ 2024 की तैयारी भी चल रही है, उसी के साथ साथ उन्होंने लोगों से चौपाल भी लगाई, बैठ करके जन समस्याओं को भी जाना। चाय पर चर्चा, इससे 2024 का क्या रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार कभी टिफिन पर चर्चा कर रही है, कभी चाय पर चर्चा कर रही है, और इसके जरिए कितना आसान होगा ये 2024 की राह। और साथ ही इस चाय पर चर्चा के दौरान क्या कुछ जन समस्याएं सामने आई, क्या उसका निराकरण हो सका? जी, जो जन समस्याएं हैं लोगों की, उसका त्वरित निस्तारण करने के लिए पूरा अधिकारियों की टोली उन्होंने बना के रखी है। एज ए सांसद, एज ए मंत्री वो साथ साथ लोगों से मिल भी रही हैं, उसका निस्तारण भी करा रही हैं। और 2024 की बात जहां तक आप कर रही हैं, निश्चित ही जहां आज कांग्रेस एक तरीके से आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके गए और चुनाव हारे, बेल्लोर से चुनाव लड़े, उस हिसाब से वहां की भी सीट इनके हाथ में नहीं बची, सदस्यता खारिज हो गई। आज उसी के हिसाब से स्मृति ईरानी यहाँ पर कायदे से लगी हुई हैं और लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन चाय पर चर्चा के दौरान कई लोगों की त्वरित समस्याओं का निस्तारण किया गया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता दें, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के अंडरपास के पास हादसा हुआ है। हादसे का मामला सामने आ रहा है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। तिरवा क्षेत्र के आहेर गांव के रहने वाले मृतक बताए जा रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के अंडरपास के पास ये हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में बाइक सवारों को टक्कर मारी गई। पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी है। थाना तालग्राम क्षेत्र के सर्विस रोड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अंडरपास में ये सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो बेहद दर्दनाक हादसा, अंडरपास के पास ये सड़क हादसा जिसमें बाइक सवार दोनों लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। आगरा से खबर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का ये मामला।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बरेली से खबर आपको बता दें, कुर्बानी में नई परंपरा लागू होने पर ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। ईद पर्व में नई परंपरा से ग्रामीणों में आक्रोश, नाराजगी, दूसरे समुदाय पर नई परंपरा थोपने का आरोप। ग्रामीणों और वीएचपी ने उप जिला अधिकारी गोविंद मौर्य से शिकायत भी की है इस बात की। कुर्बानी में नई परंपरा लागू होने पर ये नाराजगी जाहिर की है और इस बात की शिकायत की गई है। तो आंवला थाना के ग्राम दराब नगर का ये मामला फिलहाल बताया जा रहा है और परंपरा थोपने का आरोप कि ये नई परंपरा थोपी जा रही है और इसको लेकर ये शिकायत भी दर्ज कराई है। मामला ये, हमारे गांव में आज तक कभी बड़े पशु की कुर्बानी नहीं हुई है और कल वो एक खेत ले लिया है, उसमें बच्चन लाल का उन्होंने, उसमें वो कल कुर्बानी कर रहे थे ईद के बाद। हमारा बच्चा, हमारी और उनकी एक दीवार है। वहाँ जब पशु की आवाज़ सुनी तो हमारे बच्चे ने आके हमें घर बताया कि वहाँ कोई पशु कट रहा है। लखनऊ से खबर बता दें, यातायात व्यवस्था पर मंडलायुक्त की बैठक, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चौराहों पर पार्किंग करने पर टेम्पो और टैक्सी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध पार्किंग पर परमिट कैंसिल करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। हाई सिक्योरिटी नंबर के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ई रिक्शा को व्यवस्थित ढंग से जोन वाइज संचालन होगा और एक सप्ताह में संयुक्त रूप से यातायात अभियान होगा। तो बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। यातायात व्यवस्था पर मंडलायुक्त की बैठक, अधिकारियों को इस बैठक के दौरान दिशा निर्देशित किया गया। चिन्हित स्थानों पर 1 महीने के अंदर अब साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे और सभी भारी वाहनों में रिफ्लेक्टर लगवाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीएमआरसी ने रिकॉर्ड बनाया है। लखनऊ मेट्रो में 7 करोड़ से अधिक लोगों ने सवारी की। 2017 से अब तक सर्वाधिक यात्रियों के साथ रिकॉर्ड बनाया गया। मेट्रो एमडी ने सभी यात्रियों का आभार जताया है। यूपीएमआरसी ने नया रिकॉर्ड बनाया। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, करीब 7 करोड़ से अधिक लोगों ने सवारी की है। 2017 से अब तक सर्वाधिक यात्रियों के साथ रिकॉर्ड ये दर्ज किया गया। खोई और पाई गई सेल मालिकों को 28 लाख रुपए वापस किए हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। कानपुर से खबर बता दें, बजरंग दल की साकेत नगर में प्रेस वार्ता हुई। अकबरपुर 10 बीघा जमीन पर मानक तय होनी चाहिए, विहीन चर्च का विरोध। कानपुर देहात के जिलाधिकारी नेहा जैन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस बात की गुहार लगाई है। बजरंग दल की साकेत नगर में प्रेस वार्ता और ईसाई समाज पर धर्मांतरण का भी आरोप लगाया गया है। 3 साल में 39 चर्च का जिले में निर्माण कराया गया। चर्च नहीं हटने पर बजरंग दल अब अभियान चलाएगा। तो प्रेस वार्ता कर इन तमाम अहम बातों का जिक्र किया गया बजरंग दल की तरफ से। आज हम लोग कानपुर देहात के जो अकबरपुर के जो है शहजादपुर गांव में जो है अवैधानिक अवैध चर्च का निर्माण हो गया है, उसके संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग केवल एक ही चीज़ चाहते हैं कि उस चर्च को हटाया जाए। वो चर्च सनातन धर्म के लिए कलंक है और वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी कलंक है। उसको तत्काल हटाया जाए, नहीं तो बजरंग दल के कार्यकर्ता स्वयं हटाएंगे उसको। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि नए धार्मिक स्थानों का निर्माण कराने के पहले आप शासन और माननीय जो डीएम महोदय उनको एक लिखित
प्रार्थना पत्र देते हैं, एक नोटिफिकेशन देते हैं आपत्ति के लिए कि हम ये निर्माण कराने जा रहे हैं, किसी को आपत्ति हो तो उसकी जांच हो। बढ़ते आगे गाजियाबाद से खबर बता दें, बदमाशों ने सुनार से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो लिए। सीसीटीवी में कैद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। साहिबाबाद के शालीमार गार्डन की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर इस पूरे घटनाक्रम का अब सीसीटीवी सामने आ रहा है। तो साहिबाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बदमाशों ने सुनार से लूट की वारदात को अंजाम दिया और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। कोई नहीं, अभी बाहर के भी ले लेंगे ना एक। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये। चोरी की वारदात को किस तरीके से लुटेरे अंजाम दे रहे हैं। ज्वेलर्स की दुकान पर इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया और सीसीटीवी फुटेज अब ये सामने आ रहा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, भीम आर्मी चीफ के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमले से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शन के जरिए कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया गया और गिरफ्तारी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। Z+ सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की जा रही है। तो भीम आर्मी चीफ के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है सुरक्षा को लेकर और लगातार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला किया गया, उसके बाद से अब जो उनके समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार गिरफ्तारी की मांग और साथ ही सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए, ये मांग भी अब तेज होती नजर आ रही है। और इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।